आज के समय में अगर हम देखें तो ये जो मैरिजेस हैं पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा टूट रही है और केवल शादियों की बात नहीं है, मैरिजेस की बात नहीं है। नॉर्मल लाइफ में भी ब्रेकअप्स ज़्यादा हो रहे हैं, डाइवोर्सेस ज़्यादा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर पहले लोग जितना लंबा समय गुजार लेते थे, जितना खुश रह लेते थे, आज के समय में उतना नहीं रह पाते। क्या रीजन है? जबकि आज के समय में ऑप्शंस पहले से ज्यादा हो गए हैं। पहले अरेंज मैरिजेस होती थी ज्यादातर केसेस में, अब लव मैरिजेस ज्यादा होती है। पहले उतनी फ्रीडम नहीं होती थी फीमेल्स को स्पेसिफिकली, बट अब फ्रीडम भी ज्यादा है। फिर भी ऐसा क्यों है कि कंफ्यूजन भी ज्यादा बढ़ गया है, क्लैरिटी भी कम हो गई है और ब्रेकअप्स भी ज्यादा हो रहे हैं? अब इसका एक बहुत ही जेनरिक सा कोई लॉजिक ये दे सकता है कि भाई पहले तो औरतों को पीटा जाता था और घर में बंद रखा जाता था, इसलिए औरतें किसी तरीके से सह लेती थी, और अब आज के समय में ऐसा वो नहीं कर रही हैं, तो इसलिए ब्रेकअप्स और ये कंफ्यूजन और ये प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही हैं। हो सकता है 1%, 2% या 10%, कुछ भी, मैं कोई नंबर नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ कि ये चीजें पहले नहीं होती थी। बिल्कुल होती थी। मैं ऐसे बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ जहाँ पर औरतों को बिल्कुल दबा कर रखा जाता था, फीमेल्स को बिल्कुल दबा कर रखा जाता था, उनके ओपिनियन का मैटर नहीं होता था। बट मैं ऐसे भी बहुत सारे फैमिलीज को जानता हूँ और मैं गांव से आता हूँ, एक विलेज से आता हूँ, और ऐसे विलेज से आता हूँ जो प्रॉपर गांव है। ऐसा नहीं कि मैं किसी कस्बे की बात कर रहा हूँ, मैं किसी छोटे शहर की बात कर रहा हूँ, मैं गांव की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सड़कें भी कुछ साल पहले बनी है। मुझे बचपन में याद है उस समय लाइट के कनेक्शन नहीं होते थे। उस जगह पर भी मैंने देखा है कि बहुत सारी औरतें अपने पति को पीटा करती थी और पूरे घर पर कंट्रोल रखती थी। कंट्रोल रखना, पीटना, ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है, ना ही ये होना चाहिए, राइट। मैं आज इसको थोड़ा सा डेटा ड्रिवन और साइंटिफिकली समझने की कोशिश करूंगा और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि क्या रीजन है अभी के रिलेशनशिप उतने ज्यादा वर्कआउट नहीं करते जितना पहले वर्कआउट करते थे। इसके हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, कोई जजमेंट नहीं पास करेंगे। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, समझते हैं पहले के समय में क्या होता था। अरेंज मैरिज होती थी, नॉर्मली पेरेंट्स या फैमिली के लोग डिसाइड करते थे और बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिकलिटी देखा करते थे। पहले लड़की के घर वाला और लड़के का घर वाला, ये जब दोनों आपस में मिलते थे तो ये जरूर देखते थे कि दोनों की हैसियत एक जैसी है कि नहीं। अब इसको कहने के लिए कई सारे लोग सिरे से नकार सकते हैं कि यार इसमें हैसियत वाली बात तो आज के समय में नहीं होनी चाहिए, बट ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है कि पहले सेम कल्चर, सेम आइडेंटिटी, सेम इकोनॉमिक्स के लोगों में शादियां ज्यादा होती थी। अब वो बाउंड्रीज टूट रही हैं। अब वो जो ये मिथ था ना कि पेरेंट्स करेंगे तो अच्छी शादी होगी, लव मैरिज होगी तो शादी अच्छी नहीं होगी, वो भी टूट रहा है। साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल सिनेरियोज भी टूट रहे हैं, क्योंकि हम जब उस एज में होते हैं 20 साल से 25-27 साल के बीच में, तो हार्मोन्स बहुत ज्यादा हावी होते हैं हमारी थॉट प्रोसेस पे। हमने दुनिया नई नई देखी है और बहुत थोड़ा सा पार्ट दुनिया का देखा है, वो बहुत ज्यादा हावी हो रहा होता है हमारी थॉट प्रोसेस पे। फिर क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है प्रैक्टिकलिटी, ये छूट जाती है। प्रैक्टिकलिटी के बारे में हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है, फॉलो योर हार्ट। होता क्या है ना, जब आप उस एज में थे, उस एज में हैं बेसिकली, तो हम अट्रैक्शन और लव के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाते। हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं, पहली बार घर से बाहर निकले, पहली बार इन चीजों को फील किया, अट्रैक्ट हुए, हमें लगा कि ये प्यार हो गया है। प्यार केवल उतना नहीं होता। प्यार की मैं डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ अभी आपको, बट मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अट्रैक्शन है या लव है। हर अट्रैक्शन लव नहीं होता। लव में अट्रैक्शन हो सकता है, बट हर अट्रैक्शन लव नहीं होगा। कई बार छोटे छोटे जो रेड फ्लैग्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, फिर भी हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो हमने उन्हें इग्नोर कर दिया। इसका रिजल्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म में तो एक्साइटमेंट होती है, बट लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्सिटी, कंपैटिबिलिटी का इशू। एक चीज आपको समझनी है, लव केवल इमोशन नहीं होता, लव एक स्किल होती है। पहले तो कुछ रीजंस को समझते हैं कि क्यों आज के समय में रिलेशनशिप फेल हो रहे हैं। पहला रीजन है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हमें ये सोशल मीडिया ने, मूवीज ने उस तरीके की चीजें दिखाई जो हमें लगता है कि ऐसा परफेक्ट कपल होता है। जब एक लड़के और लड़की में शादी होगी या
किसी भी जेंडर में शादी होगी आज के समय में, वो भी रिलेवेंट नहीं है, बट ऐसा परफेक्ट कपल होगा, इस तरीके से खुशी खुशी रहेंगे, इस तरीके से ट्रिप्स पे जाएंगे। बट जब वो जिंदगी में उतरते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन और रियल की रियलिटी दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पहला रीजन है आज के समय में, चाहे वो लव मैरिज के थ्रू हो, अरेंज मैरिज के थ्रू हो, कैसे भी। ऐसा नहीं कि आज के समय में अरेंज मैरिज वाले रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स हो रही है। रीजन वही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे से। दूसरा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है कम्युनिकेशन वीक। आज के समय में ना हम एक दूसरे से बात करने के बजाय रील भेजकर, इमोजी भेजकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो हमारे अंदर फीलिंग्स है। देखो, जो आपकी फीलिंग है, जो इमोशन है ना, वो केवल वर्ड नहीं है। और जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम बातें करते हैं, तो वो हमारे इमोशंस हमारे शब्दों से, हमारे जेस्चर से, हमारे आंखों से, हमारे टच से, जितने भी आपके ये ऑर्गन्स है, सेंसिटिव ऑर्गन्स है, हर तरीके से वो फील हो रही होती है। कम्युनिकेशन वीक होना दूसरा सबसे बड़ा रीजन है आज के समय में रिलेशन के ब्रेक होने का। और तीसरा रीजन ग्रोथ को एक्सेप्ट नहीं करना। मुझे ऐसा मत बताओ, द वे आई एम परफेक्ट। देखो, कहीं ये माना भी जा सकता है कि किसी को बहुत ज्यादा बदलना नहीं चाहिए, बट एक्चुअली क्या है ना, ऐसा होता नहीं है। 10 चीजें आप बदलते हो, 10 चीजें आप में बदलती हैं। किसी को कोई चीज आप बताते हो, कोई 10 चीज आपको बताता है। बट आज के समय में इतना स्ट्रॉन्ग मी बैठा हुआ है कि वो बाहर आने ही नहीं देता कि किसी भी तरीके से कोई मुझे चेंज कर देगा, कोई मुझे चेंज कर देगा, इतनी किसी औकात। ये हमेशा दिमाग में चलता रहता है। देखो, मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको हैक्स बता रहा हूँ। मैं कोई मैरिज काउंसलर नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से, जिंदगी करीब लगभग 40 साल होने वाले हैं, इतनी तो जी ली है, इतने लोगों को देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। पहला स्टेप है कंपैटिबिलिटी चेक। जब आप एक रिलेशनशिप में जाते हो, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। आप पहले बातचीत करना शुरू करते हो, अट्रैक्टेड होते हो, कम्युनिकेशन होता है। क्या होगा कि कई बार लड़ाई मच रही है, एक दूसरे का सर फोड़ दे रहे हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप से निकलेंगे नहीं कि नहीं जी मैं तो प्यार करता हूँ, तो फिर पूरी जिंदगी भुगतोगे। कंपैटिबिलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जिंदगी में अगर प्यार नहीं है तो भी वो रिलेशनशिप चलता है, कंटिन्यू चलता है, बट अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। और ये कंपैटिबिलिटी हर तरीके की हो सकती है। ये आपकी वैल्यूज, आपका विजन क्या है, आपको जिंदगी में क्या करना है, किस तरीके के बैकग्राउंड से आप हैं, फैमिलीज आपकी कैसी है। कंपैटिबिलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करो। होता क्या है ना कि मुझे तुम्हारे अंदर ये चीज पसंद नहीं है, ये कहने से आज हम डरने लगे हैं। अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को या अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को ये कहने से डरने लगे हैं कि मुझे तुम्हारे अंदर ये पसंद नहीं है। हो सकता है जिस चीज को तुम डर रहे हो, जिस चीज को तुम कह रहे हो सकता है उसका कोई कंक्लूजन निकलेगा, कोई एक जगह पर बात निकलेगी। जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है किसी चीज का, तुम्हें अच्छा लग रहा है किसी चीज का, एक्सप्रेस इट, बताओ, बुरा भी अच्छा भी। तभी आप एक डिसीजिवनेस पर पहुंच पाते हो। तीसरा स्टेप है एक्सेप्ट द ग्रोथ। जिंदगी में अलग अलग चीजें आती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, अलग अलग सिचुएशन आती है, लोग बदलते हैं, इमोशंस बदलते हैं, लोगों की फीलिंग्स बदलती हैं, एंड दैट इज ओके। एक्सेप्ट द ग्रोथ, एक्सेप्ट वेयर रिलेशनशिप इज गोइंग। अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेप्ट इट। सही डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेप्ट इट। परफेक्ट पार्टनर नहीं होता, परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलता। रिलेशनशिप को परफेक्शन देनी पड़ती है, रिलेशनशिप को बेटर करना पड़ता है, परफेक्ट बनाना पड़ता है। चौथा स्टेप है इमोशन और लॉजिक का सही बैलेंस। केवल इमोशन पर डिसीजन नहीं लेने हैं, केवल लॉजिक पर डिसीजन नहीं लेने हैं। इमोशन और लॉजिक का बैलेंस होना चाहिए इस तरीके के डिसीजन में। अगर आप केवल इमोशन के भरोसे चलेंगे तो आपकी जिंदगी नहीं कटेगी। अगर आपने ये सोचा कि मैं इसके लिए लव फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और आपने लॉजिक पर ध्यान नहीं दिया, कंपैटिबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया, प्रैक्टिकलिटी पर ध्यान नहीं दिया, तो आपकी जिंदगी सही नहीं जाने वाली है। उसी तरीके से अगर आपने ये सोचा कि मैं केवल लॉजिक के बेसिस पे चलूं, केवल कंपैटिबिलिटी चेक करना है, जीरो इमोशन है, किसी भी तरीके रिलेशनशिप में जाना है, वो आप एक जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे। स्टेप नंबर 4 है
रिलेशनशिप इज अ स्किल। रिलेशनशिप एक स्किल है, ये सीखा जाता है। हमें हमारे घर में नहीं बताया गया ना कि कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, कैसे बातें करनी है, किन चीजों पर सॉरी बोलना होता है, किन चीजों पर अपॉलजी देनी होती है। हमें ये नहीं बताया गया। ये बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है और उसकी वजह से लोग इसके बारे में बात करने से कतराते हैं। हमारे स्कूल में, कॉलेज में, घर में कभी इन चीजों के बारे में बात नहीं होती, बट बात करना जरूरी है, सीखना जरूरी है। रिलेशन कभी भी परफेक्ट नहीं होता, पार्टनर कभी भी परफेक्ट नहीं होता। आपको अपने रिलेशनशिप को परफेक्शन की तरफ ले जाना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिलेशनशिप एक लक नहीं, एक स्किल है। 70% आपके जिंदगी की खुशियां, हैप्पीनेस इस बात पर डिपेंड करेंगी कि आप कैसे रिलेशनशिप में हैं। क्या आप साथ में साथ बढ़ने वाले, साथ में काम करने वाले, एक तरीके से सोचने वाले, एक गोल पर एम करने वाले हैं, या अपनी एनर्जी एक दूसरे के इमोशंस को डिस्ट्रॉय करने में, खराब करने में बिताने वाले हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने ग्रुप्स में, अपने कॉलेज में शेयर करिए, और हाँ, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।